अपने पिता से बंटवारे में सुई तक का हिसाब करने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया। तीन बेटे होने के बाद भी लाला शंकरदेव और उनकी पत्नी को खुद ही बनाना खाना पड़ता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। 3 बेटों को देने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सके। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह सुबह शंकरदेव और उनकी पत्नी मंदिर चले जाते। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने को होता, तब घर वापस आते। 12 बजे से 1 बजे और 2 बजे तक बुढ़िया खाना पीना और चौका बर्तन निपटा के 4 बजे तक आराम करते और फिर 4 बजे से 7 बजे तक मंदिर में जाकर बैठ जाते। शंकरदेव हमेशा अपनी पत्नी को कहते, भले ही तुम मुझसे 1 दिन पहले मरे, पर तू ही मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो ये तेरी औलाद है, तेरी बहुत बुरी दशा कर देंगे। वे मंदिर में पूजा नहीं करते, बस एक दूसरे के घर गृहस्थी की बातें करते थे। उनके 3 बेटे और उन तीनों बेटों के 4-4 औलाद थी, पर शंकरदेव के लिए वह सब बेकार ही थे। एक दिन बूढ़ी रात को सोई तो फिर कभी नहीं उठ सकी। शंकरदेव ने बहुत आवाज़ लगाई, तब तीनों बहू बेटे नीचे उतरे। शंकरदेव ने कहा, तुम लोगों की अम्मा ना रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 की तो हो गई थी, इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती। शंकरदेव ने बेटों बहुओं से कहा, अरे तो रो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुम किसी की आंखों में आंसू नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा है तो कहाँ से रो लें, हमसे ज़बरदस्ती तो ना रोया जाएगा। शंकरदेव ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो अभी लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार पर माँ के लिए रोने वाला एक भी नहीं। शंकरदेव ही दुखी होकर खूब रोया। उनके रोने पर पोते पोतियों सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में शंकरदेव ने खूब ब्राह्मणों को भोज कराया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने 1 पैसा भी न खर्च किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पर ही लुटा देंगे तो कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम करके रखो, हम लोगों पर इतना ना है कि हम आपके मरने पर लुटा सके। शंकरदेव कुछ ना बोला, चुपचाप सुनता रहा। 3 दिन भी ना बीते थे कि शंकरदेव भी ना रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, पर किसी को पता ना चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में ही ना आता जाता। बुढ़िया के मरने के बाद शंकरदेव से किसी ने 1 गिलास पानी तक भी ना पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो देखा तेज बास आई। तब पंडित ने कहा, लगता है इनको मरे 3-4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर में पंडित ने ढिढोरा पीट दिया कि शंकरदेव 3 दिन मरे पड़े रहे, बेटे बहुओं ने देखा तक नहीं। शंकरदेव शरीर से भारी थे, दूसरा उनके कमरे में बहुत बास आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढक कर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हो, क्या बता नहीं सकते थे कि मरने जा रहा हूँ। तभी सड़क पर नगरपालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, जरा ननकू बाबूजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट लाओ। ननकू ने कहा, साहब बहुत बास आ रही है, कमरे से 1000 लूँगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बना बनाकर अलग अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया था। शंकरदेव का बड़ा नाम था, शहर में बड़े आदमी जो थे, इसलिए पूरा शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा। बाहर ही की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो। बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर शंकरदेव की कुर्सी में फंसा दिया।
उस फंदे से कुर्सी के साथ साथ शंकरदेव के शरीर को भी जकड़ लिया था। अब आसानी से तीनों लड़के और शंकरदेव के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच शंकरदेव की तीनों बहुओं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुसकर छिड़काव करने लगी। उसी के साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर लूट खचोट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था, साथ में 4.5 लाख नकद भी निकल जाए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर ही रहे थे कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे, धक्का मार और अपने कब्जे में सारा सामान ले ले। धक्का मारने में जेवर और 4.5 लाख रुपए जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह शंकरदेव ने मलमूत्र त्याग रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। नोटों में मल लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिसके हिस्से जो आया बटोर लिया। आंगन में शंकरदेव को कुर्सी से नीचे पटक दिया। फिर बॉडी परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर के बैठ गया। बाहर तक आवाज़ चली जाए इसलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगीं। अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करा लेते, बहुओं से इतनी भी क्या जल्दी थी। अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ। पिताजी, अरे पिताजी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंच भी ना पाई होंगी, अभी तो रास्ते में ही होंगी और अब आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो आप क्या बोल रही हैं। बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देख पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा दिया गया व्यापार बड़ी जोर शोर से निकल पड़ा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बड़े बड़े खानदान में करी थी। शंकरदेव के 2 छोटे बेटे विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वे कभी कभी आते भारत तो बड़े भाई के यहाँ न रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था पर तीनों में समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाइयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना बना हुआ था। शंकरदेव का बड़ा बेटा बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। अवधेश, शंकर का बड़ा बेटा, अब बीमार रहने लगा तो बेटे आपस में झगड़ा करने लगे तो अवधेश ने तीनों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से मांगना ना पड़े। अवधेश का बहुत बड़ा घर था, उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी अवधेश के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर अपने नाम कर लिया। किसी बात को लेकर अवधेश के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में अवधेश और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि अवधेश और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहाँ भी अधिक दिन उसकी खातिर नहीं हो पाई तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। वह दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में अब अवधेश और उसकी पत्नी असमर्थ हो गए तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी शंकरदेव रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी, बाद में ये काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता तब अवधेश और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं आती, बल्कि घर के एक पालतू कुत्ता था, काफ़ी समझदार। उसके गले में टिफ़िन टांग देती तो वह कुत्ता अवधेश के कमरे में टिफ़िन पहुंचा देता। जब तक वह लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक कुत्ता वहीं बैठा रहता। जूठा टिफ़िन जब तक अवधेश की पत्नी कुत्ते के गले में नहीं टांग दी तब तक वह एकटक उनको देखता रहता।
अवधेश और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों के लिए खाना लेकर आता है, बहू बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा गुस्से से बोला, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करिए। वह कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटा जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी उसको कुत्ता नहीं कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसी बहू कुतिया लाएंगे और उसका विवाह करेंगे। इसलिए उसे कुत्ता नहीं, आपका पोता समझा करिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुत्ता नहीं, आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। इतना कहने के बाद वह ऊपर चला गया। अवधेश की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, करम फूट गए हमारे। अब यही दिन देखने को रह गया था कि कुत्ते को पोता समझे। अवधेश ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपनी बेटी को फ़ोन करके बताया तो वह बहुत दुखी हुई, पर बेटी की मजबूरी ये थी कि वह स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वह अपने माता पिता से अक्सर मिलने आया करती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों ही अवधेश से मिलने आ गए थे। जैसे ही वह कमरे में घुसी तो उसको अजीब सी गंध आई। पापा, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, कुत्ते ने टट्टी कर रखी है 3 दिन से, पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ ने न जाने कितनी बार कह चुकी, पर ये लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आने हैं। तेरी माँ की सांस फूलती है, इसीलिए ये भी ऊपर नहीं जा सकती। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। अवधेश ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता अर्चना, अवधेश की बेटी, के पास आ गया। तब तक दुम हिलाकर अर्चना का स्वागत करता रहा जब तक अर्चना ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको सहला नहीं दिया। अवधेश ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों को खाना आता है। अब जब तक हम लोग खाना खाकर टिफिन इसके गले में नहीं डाल देते, तब तक ये यहीं बैठा रहेगा। बेटी का कलेजा बैठ गया ये सुनकर। दिल भी खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ होगी। अर्चना ने कुत्ते से कहा, जा भाभी को बुला कर ला। अर्चना की बात सुनकर वह सरपट ऊपर भागा और थोड़ी ही देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटते हुआ अवधेश के कमरे में ले आया। अपनी ननद को अचानक देख उसके होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी, आप, और ननद के पैर छूने लगी। बस करो भाभी, ये झूठा दिखावा ना करो तो ही बेहतर होगा। अर्चना ने अपनी भाभी को हटाते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना देने जाता है? थोड़ी बहुत तो तुम में शर्म है या बेच खा गई सारी शर्म? इस कमरे में डॉगी की पॉटी की इतनी बदबू आ रही है, जरा बैठ कर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं होता मुझे, तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान न करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? वह अपनी ननद की बातों को बहुत देर बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है तो कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी कुत्ते ने उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अर्चना से कह रहा हो कि इसको और 4 बातें सुनाओ। लेकिन वह अपना कुर्ता छुड़ाकर वहां से चली गई। अपने पति को 3 का 13 लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफ़ी बहस हुई, पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मारकर बहन को घर से निकाल दिया। अवधेश ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नज़दीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। ये सब देख सुनकर अवधेश का बेटा बोला, अभी के अभी निकलिए यहाँ से। अवधेश ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी के अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा है। जो मेरी और पत्नी की देख रेख करेगा, ये घर भी उसी का होगा। इतना शोर सुनकर अवधेश के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा लिया था,
तुम तीनों भाइयों ने, और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद अर्चना ने सारे जेवर और पैसा पिता के पास फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा देख, जो कि कुत्ते की पोटी में भी मिल गया था, अवधेश की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में खूब घमासान हुआ। कुत्ते की पोटी सबके कपड़े और मुंह पर लगी थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का मार, धक्का मार, धक्का मार। कुत्ते ने भौंक भौंक कर आफत कर दी। अर्चना रोते हुए वापस चली गई। जिसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर कुत्ते की टट्टी लगी है और नाखूनों के खरोच के निशान सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। अब तक कुत्ता जो टिफिन दे आता था वह भी बंद हो गया। अवधेश और उसकी पत्नी कई कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़ा शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहता। एक दिन अवधेश की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज़ सुनी तो सब के सब नीचे आ गए। अवधेश अपनी पत्नी को पकड़कर खूब रो रहा था, पर बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। अवधेश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी अर्चना को फ़ोन कर दो, कम से कम वह तो अपनी माँ को देख रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था, तुम लोगों की माँ मरी है, रो लो। आप कितना रोए थे, हम लोगों से कुछ छिपा नहीं है। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं तुलसी देवी, अवधेश की पत्नी, मरणोपरांत अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए ना दिया जाए। अवधेश तुलसी देवी पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे। वाह मजली वाह, कमाल कर दिया, 10-20 हजार बचा लिए तूने तो। अवधेश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना कर पाया। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी मां के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अर्चना को खबर भी नहीं और अवधेश रोता रह गया कि उसकी बेटी अर्चना को बुला दो, पर लड़कों ने एक ना सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह छटपटा कर रह गई। अवधेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। ये उसी का नतीजा है। अवधेश अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वह और ज़्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर अवधेश के कमरे की चौखट पर रख देते। अवधेश भी खिसकता खिसकता चौखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला अवधेश की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शरीर पर गंदे कपड़े पड़े हुए, सफ़ेद बाल और दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून और नाखूनों में भरी गंदगी। ना जाने में कितने दिनों से नहाया नहीं था। अवधेश अगर अपने को शीशे में देखता तो शायद पहचान न पाता। एक दिन अर्चना आ गई सुबह सुबह और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर 3-3 बेटे ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। बल्कि इससे जीना नहीं कहते, वे घुट घुट के मर रहे हैं। समाज को पता तो चले कि इस शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने सुख चैन से रख रहे हैं। अर्चना की खरी खोटी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। अर्चना और उसके पति ने मिलकर अवधेश को स्नान कराया, उसके कमरे की सफाई करी और भाइयों को आगाह किया कि या तो पापा ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो इस शहर को बता कर जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ, तुम सब शाम तक पता करके मुझे बता दो।
बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देख रेख करेंगे। ये कहते हुए बड़े लड़के ने अवधेश को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। लड़की और दामाद उसी शाम चले गए। 3 दिन अवधेश के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से अवधेश को बरेली के पागल खाने में छोड़ने जाना था। शहर के डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे, पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना, और तो और रात उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं। पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में डॉग है, उसकी पेडियाँ खा लेते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी को क्या हो गया है? ये कहते कहते वह घड़ियालू आंसू बहाने लगा। डॉक्टर अग्रवाल अवधेश के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। तो लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में 2 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी मिसेज को सीढ़ियों से धक्का मार मार के नीचे गिरा दिया। गनीमत रहे कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर अग्रवाल ने उससे कहा, अब तुम इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम इनको बरेली ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहाँ नहीं भेज सकता, वो कोई पागल थोड़ी हैं। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भेज दिया। तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम अवधेश की हालत बता रहे हो, उस हिसाब से तो अवधेश पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़कर उसको आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी विजेता से कम नहीं हो भी क्यों ना। डॉक्टर अग्रवाल ने बातों का गोल्ड मेडल जो दे दिया था। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही अवधेश को बरेली के पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहू गाड़ी में अवधेश के साथ बैठ गए। रास्ते पर अवधेश अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे। लड़कों ने उसे बताया कि वह उसको दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं। पर जैसे ही बरेली आया वैसे ही बड़ी बहू ने बोली, ना दिल्ली ना मुंबई, आपको बरेली के पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत अति करते हैं ना आप, इसलिए पागल खाने का नाम सुनते ही अवधेश चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे कि हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अवधेश पूरी गाड़ी में छटपटाहट करता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने पूरे शरीर को बिना ताकत लगाई ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में खड़ी थी। अवधेश जोर से चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने अवधेश को दबोच लिया और अवधेश रोता रहा, छटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और अवधेश को रोते बिलखते छोड़ पूरा परिवार वापस आ गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी से और रिश्तेदारों से यही कहा कि पापा बहन के यहाँ गए हैं, वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब अवधेश को अपने किए की सज़ा मिल रही थी, जैसे उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी कहीं ज़्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वह पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो अवधेश ने उसको अपनी बेटी का फ़ोन नंबर देकर प्रार्थना करी कि इस नंबर पर फ़ोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करार कर भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज़ सुनते ही अवधेश फपक पड़ा, सारी बातें बता दी। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त न हुई, उसी समय अपने पति के साथ बरेली के लिए निकल पड़ी। दूसरे दिन जब वह अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो अवधेश ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग सारी प्रक्रिया की गई। गवाह के तौर पर बेटी और दामाद हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि पापा
अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी संख्या को बेदखल करके अपनी बेटी के नाम करते हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली की जाए। कि नोटिस तैयार हो गई। पापा जी मेरे साथ हैं, जिनको तुम पागल बनाकर बरेली छोड़ाए थे वे एकदम स्वस्थ हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें, पापा जी की लंबी उम्र हो, वे जब तक इस दुनिया में हैं तब तक मेरे साथ रहेंगे। और मुझे पापा की और उस कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वहाँ एक बड़ा धर्मशाला बनेगा, इसलिए 3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने ये भी लिखा है कि धर्मशाला तैयार होने के बाद एक एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दे दिया जाए, अगर वे हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हो तो। ये सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही अवधेश की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। अवधेश गायत्री देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ, उसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया। अवधेश के तीनों बेटे किराए के मकान में आज भी भटक रहे हैं। अंत समय में अवधेश अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उसने अपने बेटों को सबक सिखाकर एक मिसाल पेश की। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।